10th क्लास के विद्यार्थी और साथ में 9th क्लास के विद्यार्थी। अब ये दोनों विद्यार्थी के लिए आज हम फिर मैथ की क्लास लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए सभी विद्यार्थी 10th और 9th और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, ये सब लोग आप लोग ये क्लास के लिए तैयार हो जाइए। कारण कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को भी बताते हैं कि आपका शायद ये ऐसी कंपटीशन होती है जिस कंपटीशन में मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं होता है। इसलिए 9th 10th के विद्यार्थियों के अलावा आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं या फिर कहा गया कि और जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, ये हर विद्यार्थी को फायदा करती है। क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन के बारे में आप जानते हैं कि एक गणित की ऐसी शाखा है जिसकी जरूरत है आप या तो किसान के लिए कहा गया या ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं, मतलब नाप जोख की जरूरत तो हर जगह होती है। इसलिए क्षेत्रमिति को एक व्यवहारिक मैथ भी कह सकते हो। एक छोटे से छोटे राजमिस्त्री भी क्षेत्रमिति का प्रयोग करते हैं, तो एक बड़े से बड़े इंजीनियर ये भी आपका क्षेत्रमिति का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आइए, इसलिए मैं सभी विद्यार्थी को कहूंगा कि क्षेत्रमिति जो मैथ है वो उसे आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी लाएं। ठीक है, गोला का फॉर्मूला पढ़ लिया, छीनक पढ़ लिया, सिलेंडर पढ़ लिया, शंकु पढ़ लिया, लेकिन आखिर इनके फॉर्मूला का इस्तेमाल भी करना सीखें। ठीक है ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगी। एक कोई भी क्वेश्चन आप बनाए, पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग दे चुके हैं जिसमें बराबर कहते हैं कि पहले आप प्रॉब्लम को समझिए, आखिर वहां पर आपके सामने समस्या क्या है। अब समस्या के अनुरूप ही आप उस टॉपिक पे पहुंचिए और तब देखिए कि यहाँ पर कौन सा सूत्र, कौन सी फॉर्मूला काम करेगा। अब अगर उसके सही ढंग से आप इस्तेमाल करते हैं तो आप एक कड़ी से कड़ी या कहा गया उटपटांग ढंग की भी अगर आकृति है, खेत है, मकान है और इसको माप जो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं तो आइए, आप लोग के क्षेत्रमिति में तो बहुत सारी बातें आप लोग को वीडियो के माध्यम से भेज दिए, आप सारे विद्यार्थियों ने उसे देखा और देख भी रहे हैं। तो चलिए, बाकी जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं उन सारे विद्यार्थियों के लिए भी आप लोग शेयर कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो आप प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आइए, आज हम आपकी क्लास में हम एक छोटी सी आइटम लेकर के आ रहे हैं जहाँ पर बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होती है या उस तरह की मैथ बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होते हैं। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर आज की टॉपिक है क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड। तो सबसे पहले देखिए कि क्यूबॉइड हम कहते हैं किसको, घनाभ किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर पहले ही बता दें कि घनाभ जो है ये भी समझिए कि 3D आकृति है जिसके पास भी तीनों बीमाएं होती है। अब इसमें आप लोग यही कहते हैं कि जिस ठोस है ना, बोलते हैं कि जिस ठोस की कदा निश्चित, ठीक है ना, यानी निश्चित कहते हो कि लंबाई यानी चौड़ाई और तथा यानी ऊंचाई बोलते हो या कहते हो कि मोटाई बोलते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा ठोस कहने का मतलब कि ठोस तो बहुत सा ठोस है। एक रोड पर जा रहा है, बताओ गिट्टी पत्थर का टुकड़ा है, वह भी ठोस है। लेकिन क्या बताए थे तुम लोग को, आप लोग को बताए कि ज्यामिति में या क्षेत्रमिति में या प्रकृति में आपका ठोस तो बहुत तरह का ठोस है,
जिनमें कुछ ठोस ऐसे हैं जिसका एक निश्चित आकृति होता है, लेकिन एक वैसे भी हैं जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं है कि नहीं? तो हम क्षेत्र नीति में प्रायः या हमारा जो सिलेबस है वह नियमित आकृति के लिए, बात समझिएगा। जैसे आपने रोड पर से बताओ गिट्टी उठाया, पत्थर उठाया, अब उसमें बताओ ठोस तो है, क्या उसका एक निश्चित आकृति है? क्या तुमसे पूछे कि बताओ गिट्टी जो है ये पत्थर का टुकड़ा है, बताओ मैथ के दृष्टिकोण से उसको कौन सा आकार कहिएगा? बोलिए, क्या उससे आप गोला कहेंगे? क्या बेलन शंकु कहोगे? नहीं। तो इसका मतलब कि वो अनियमित आकृति का है, अनिश्चित आकृति है। लेकिन वही बताओ ईंट है, और ईंट को लेकर के चला जाए तो बताओ कि ईंट को निश्चित मानते हैं कि अनिश्चित मानते हैं आप? बोलिए, सोचिए, क्या मानते हो? निश्चित मानते हो। इसलिए कि आप ईंट में बताओ कि अपना फीता लगा के उसकी लंबाई भी नाप सकते हैं, चौड़ाई भी नाप सकते हैं, और मोटाई भी नाप सकते हैं, या ऊंचाई नाप सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन बताओ कि वही कर्ज मानते हैं कि जैसे बताओ कि आपने बेलन में देखा ड्राम, लेकिन बेलन बताओ एक आपने खजूर का पौधा देखा होगा। अब खजूर की पौधा और तार की पौधा में अंतर है कि नहीं है? तार की जब पौधा देखे हो तो कहता कि इसका एक निश्चित आकृति है, बेलन के जैसा है। और वही बताओ खजूर है, तो क्या उस खजूर की पौधा है, उसकी तना का कोई निश्चित आकृति है? नहीं। एक मतलब वहां पर भी देखिए, एक निश्चित आकृति है तो दूसरा अनिश्चित आकृति है। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग जो यहाँ पर खास करके घनाभ कहते हो, तब घनाभ के बारे में यही समझिएगा कि है तो ये भी ठोस, लेकिन इसकी निश्चित लंबाई होती है, निश्चित चौड़ाई होती है, और निश्चित ऊंचाई भी होती है। बात समझ हो? तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के रूप में अगर आप लोग चलते हैं तो बताओ, जैसे कि देखा है आपने, बताए पुस्तक देख रहे हैं, यानी पुस्तक हो गया, आपने बताई ईंट देख रहे हो, ठीक है? इसी तरह से बताएंगे सभी लड़के, जैसे कि बताओ कि आप लोग मतलब टाइल्स देखा होगा, देखे हैं? टाइल्स हो गया, यानी लकड़ी का देखिए पटरा आता हो गया, है कि नहीं? जैसे कि बताओ कि आपका देखिए छत कहते हो, तो छत को लेके चलिए, बोलो, सब में बताओ कि एक निश्चित आकृति है, और सब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताओ सेम है कि बताओ, सॉरी, यानी निश्चित है कि नहीं है? तो जब निश्चित इसकी हो जाती है तो ऐसे चीजों को हमने कहते हैं कि इसी तरह से एक घनाभ का एग्जाम्पल है। लेकिन बताओ ये सब जो होते हैं ये हकीकत में सब क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है तो ये भी कौन चीज, यानी घनाभ कहिएगा। लेकिन आप दूसरा बताओ कि एग्जाम्पल में अगर देखते हो, सभी लड़के देखिएगा, जैसे बताओ आप लोग कहते हैं औजार बॉक्स कहते हो, कह रहे हो ना? अब बताइए कि ये जो औजार बॉक्स हो गया, या बताइए कि संदूक कहते हो, या बताइए कि आप लोग कमरा बोलते हैं, नहीं। अब बताओ कि इसी तरह से बहुत सारे और भी चीजें हैं। ये बताओ जरा सोच करके, ये सब के सब जो होता है ये ठोस तो है, लेकिन अंदर से बताओ कौन सी है? खोखला है कि नहीं है? तो जब अंदर में खोखला होता है तो इसी को हम लोग घनाभाकार कहते हैं। क्या बोलते हैं? यानी घनाभाकार बोलते हैं। पहले भी बता चुके हैं कि अगर कोई ठोस बाहर से देखने में है, लेकिन अंदर में अगर खोखला है तो समझिए उसके पीछे में आकार लगा देते हैं। तो घनाभ जो आकार, क्या कहोगे? घनाभाकार। तो यहाँ इन लोगों को आप घनाभाकार कर सकते हैं। जैसे कि बताओ माचिस का डिब्बा देखा होगा, तो माचिस का डब्बा जो है वो भी क्या कहलाएगा? घनाभाकार कहलाएगा कि नहीं? अब चलिए सही विद्यार्थी, आइए आप लोग जैसे कि मानते हैं, एक आप लोग के सामने जैसे पुस्तक है, ठीक है?
अब पुस्तक को देखिए सभी विद्यार्थी यहाँ पर देखिए एक घनाभ इसको मान रहे हैं, नहीं तो इसमें देखिए कि एक बताया जाए निश्चित इसकी लंबाई है, निश्चित देखा जाए चौड़ाई है कि नहीं है, और देखा जाए निश्चित इसकी मोटाई भी है। तो ये लंबाई है, चौड़ाई है और ये बताओ मोटाई कर दिया, एकरा में तीनों चीज आ गया ना, और वो भी निश्चित है। अब यहाँ पर ये समझना चाहिए विद्यार्थी को कि ये बताओ कि घनाभ है, तो एकर मतलब कि एक घनाभ जो दिख रहा है, इस सतह जो दिख रहा है, इस सतह कहलाता है कि घनाभ की सतह पृष्ठ है। तब इसमें सोचो, सभी विद्यार्थी लड़का वो सोचेगा कि ऐसा ऐसा सतह अगर इसमें हम खोजें किताब में, पुस्तक में, तो कितनी सतह मिल सकती है? बोलिए। हाँ, 6 सतह मिल सकता है। कारण कि देखिए एक सतह ई है, एक सतह देखा जाए यहाँ से ई हो गया, एक सतह यहाँ पर है, एक सतह देखिए ए है, एक सतह यहाँ है और एक सतह देखिए यहाँ है कि नहीं है? तो ऐसे ऐसे बताइए कितने सतह हो गए? बोलो। ऐसे ऐसे आपने कहा कि सर 6 सतह या 6 पृष्ठ हो गया। कितने पृष्ठ हो गया? 6 पृष्ठ हो गया। लेकिन आप बताइए जरा सोच करके कि इस सतह जो देख रहे हो, इस सतह का बताओ आकार कैसा कहोगे? क्या इसको वर्गाकार कहोगे? क्या वृत्ताकार कहोगे? क्या त्रिभुजाकार कहोगे? नहीं तो क्या कहोगे? बोलो। हाँ, तो इसको आयताकार कहेंगे। क्या कहेंगे? आयताकार बोलेंगे। इसलिए किताब में घनाभ के जगह कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा कि एक आयताकार ठोस। तो आयताकार ठोस का मतलब हो गया कि वैसा ठोस जिसकी सतह आयताकार हो। बात समझ ला? इसलिए कहा जाता है आयताकार ठोस। किसको कहते हैं? यानी घनाभ को कहते हैं। घनाभ जो है इसको हम लोग कहते हैं कौन सी? आयताकार ठोस कहते हैं। समझिए? तब कभी भी मैथ में अगर आयताकार ठोस कहता है या आयताकार देने के बाद ठोस का नाम लेता है, जैसे कहता है कि एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा, तो लकड़ी का टुकड़ा बोल दिया और आगे आयताकार लगा दिया, एक मतलब है कि समझिए वो घनाभ की बात हो रहा है। बस समझ है? जैसे कहा कि एक आयताकार पत्थर का टुकड़ा, एक मतलब कि पत्थर का टुकड़ा तो है, ठोस है, लेकिन आगे आयताकार लगा दिया, एक मतलब कि घनाभाकार है। बात समझ रहे हो? तो आपने बोला कि घनाभ है, तो घनाभ के बताइए ये सतह जो आपने बोला, इस सतह बताइए ये कैसी सतह आपने बोला? आयताकार बोला कि वर्गाकार बोला जी? हाँ, यहाँ पर आपने आयताकार बोला। ठीक बात है। तो यहाँ पे घनाभ का दूसरा नाम क्या बोल दिया जी? आयताकार ठोस बोल दिए। बोले कि नहीं? तो बताओ कि एक आयत हो गया नीचे, तो एक आयत ऊपर भी दीजिएगा ना, आमने सामने ना, इसको सम्मुख फलक बोलते हैं या सम्मुख पृष्ठ कहते हैं। तब पृष्ठ कहें या फलक समझिए, तब फलक भी कहोगे या पृष्ठ भी कहोगे। तब लेकिन इसके सामने जो ई है, इस सम्मुख फलक होता है, आमने सामने का होता है। लेकिन ये जो फलक देख रहे हो, इसके बगल में ई फलक और इसके लिए ई फलक, तो इस सतह के लिए ये जो दोनों बगल में सतह हो गया, इसी को संलग्न फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? संलग्न फलक कहते हैं। समझना है? अब यहाँ पर समझेंगे विद्यार्थी। तो इस सतह के ऊपर एक सतह और देना है, वाला ये बोल दिया कि 3D का फिगर हम बोर्ड पर नहीं बना सकते हैं, इसलिए कि बोर्ड भी क्या एक सतह है और सतह होता है 2D, जिस पर 3D बना सकते हो? नहीं बना सकते हैं। अब देखा जाए तो यहीं पर क्या करते हैं कि एक देखा जाए आयताकार पृष्ठ और लेते हैं। तो एक आयताकार पृष्ठ हो गया। अब दोनों सतह एक तरह का होना चाहिए, तो एक हो गया नीचे और एक हो गया ऊपर। अब इसके बताओ अगल बगल बनाना है, जैसे एक हो गया नीचे, एक हो गया ऊपर, तब बाकी के ऊपर गया 4। तो 1 2 3 4,
तो 4 सतह और बनाना है। तो देखिए, तो यहाँ से अगर इसको मिला देते हो और यहाँ से अगर इसको मिला देते हो, नहीं समझेंगे सब लड़के, तो यहाँ से इसको मिला दिया, बताओ एक सतह ए भी बन गया कि नहीं, सतह बन गया। तो ए भी देखिए वो सतह बन गया नहीं। अब इधर में चलिएगा, तो यहाँ से बताओ इसको मिला देते हो, यहाँ से इसको मिला दिया, बताइए यहाँ भी सतह बन गया कि नहीं बन गया, एक सतह यहाँ भी बन गया। और देखिए एक सतह नीचे बन गया, नहीं ये जो सतह है तो एक यहाँ पर भी देखिए आपका सतह बन गया। बात समझ आप लोग। तो यहाँ से देखा जाए इस तरह से, ठीक है, तो देखा ये आपका इसके समानांतर ही फिगर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए इस तरह से समानांतर रेखा खींचेंगे यहाँ से, ठीक है, ए और ए समानांतर लीजिए। यहाँ से ए हो गया, इसके समानांतर देखिए ए वाला हो गया, ठीक है। अब देखा जाए एक सतह का ऊपर में हो गया, तो 6 सतह हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए आपने बोलते हैं कि चलो ए हो गया, यहाँ पर बी बोलते हो, सी है, यहाँ डी हो गया, चलिए ए देते हैं, यहाँ एफ हो गया, यहाँ जी हो गया और यहाँ पर एच हो गया। तो जैसे कमरा देख रहे हो, बताओ सब लड़के, इस कमरे में टोटल के कोना है, बोलो। कोई भी कमरा आपके पास है ना जी, जिसमें अभी आप लोग बैठे हुए हैं स्टडी कर रहे हैं, तो देखिए उस कमरा में कोना के गो है, बोलो। हाँ 8 गो है। तो 4 कोना देखिए ऊपर में हो गया और 4 कोना देखिए आपका नीचे में हो गया। तो इसको कोना कहा जाता है। जहां पर देखिए छत के जगह कोना पर आइए, देखा जाए उठाइएगा, तो बताओ उस कोना पर देखिएगा आपका 3 गोल बताओ किनारा आकर मिला कि नहीं। तो देखिए वो किनारा, एक किनारा, एक किनारा, एक किनारा, 3 किनारा। यहाँ पर भी देखिएगा, मान लीजिए यहाँ कोना है, एक कोना पर के किनारा मिला है, तो देखो एक किनारा आपका BC हो गया, एक किनारा BF हो गया और एक किनारा PA हो गया। तो यहाँ पर आप कहिएगा कि बताइए कुल किनारों की संख्या, नहीं तब कुल किनारों की अगर संख्या पूछेगा तो संख्या में कितना आएगा। तो यहाँ पर देखो 12 किनारा आएगा कि आएगा। देखिए 12 उसमें रेखाखंड गिनिएगा, तो यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, देखिए 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, यहाँ से देखिए 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, एक 11 हो गया और एक 12 हो गया। तब 12 को किनारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए कुल फलकों की संख्या कर दिया, तो यहाँ पर देखिए कुल फलक, ठीक है, फलकों कहिए या फिर कह सकता है पृष्ठों, ठीक है ना। तो यहाँ पृष्ठों की अगर संख्या कहेगा तो टोटल पृष्ठ के हो गया 6 हो गया और 6 देखो आयताकार हो गया। क्या हो गया, आयताकार हो गया। अब बताओ कि यहाँ कोनों की संख्या आपसे कर दिया, ठीक है, तब कोनों की संख्या, तब कोनों की संख्या आपने कहा 8 हो गया ना। तो देखा ये यहाँ पर आपने कहा कि या तो कमरे में बैठे हुए तो उसको गिन लीजिए या पुस्तक को हाथ में ले लीजिए, गिन लीजिए। देखा जैसे कोना देते हो, एक कोना देते, कोना को तो कहा जहाँ पर 3 किनारा मिला हो, जहाँ 3 बीमा हो, एक्स एक्सिस वाई और जेड तीनों हो, जैसे ही कोना कहते हो। तो देखिए एक एक्सिस ऐसे दिया, एक्स एक्सिस ऐसे दिया और जेड एक्सिस ऐसे आ गया। एक हो गया एक्स एक्सिस, एगो वाई एक्सिस, एगो जेड एक्सिस, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक गहराई या ऊंचाई। तब तीनों जहां पर बिंदु पर मिलता है इसी को कोना कहते हैं। कोण नहीं, यानी कोण में 2 तरह का कोण, एगो रेखीय कोण, एगो ठोस कोण। तो यहाँ पर ठोस कोण बन रहा है। बस में जहाँ 3 किनारा मिलता है वहां पर ठोस कोण बनता है, जहाँ 2 किनारा मिलता है वहां रेखीय कोण बनता है। तो ज्यामिति में जो हम लोग पढ़ते हैं वह रेखीय कोण पढ़ते हैं, लेकिन क्षेत्रमिति में देखिए यहाँ पर आपको 3 कोण बने, आपका 3 रेखा से मिलने से बना है, इसको ठोस कोण कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझेंगे आप लोग सभी लड़के। अब यहाँ पर देखिए 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए ऐसे तो चैप्टर में इस पर मैथ बहुत कम है, अगर पूरे बुक में खोया जाए तो 3-4 गो मैथ है,
लेकिन अब वही नाइट के है या कंपटीशन के लड़कों के लिए है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाता है सबका। तो अब यहाँ पर अगर कहता है कि विकर्णों की संख्या देखा जाए, तो यहाँ पर जब विकर्ण कहेगा तो जो विकर्णों की संख्या कहते हो इसमें आपका 4 रहता है, होता है कि नहीं? जैसे कि बताइए इस कमरे में है, अब वहां पर बताओ कि कोना है और वहां से बांस लगाकर नीचे लाइए, एक विकर्ण खिंचा गया। यहां से लेकर नीचे जाओगे तो दूसरा विकर्ण, विकर्ण माने आमने सामने का कोना, वो मिलाओगे तो वहां पर उसके सामने यहाँ पर आ गया, ए है तो उसके सामने नीचे जाएगा, वो है तो सामने नीचे जाएगा, वहां पर से नीचे आएगा, तो क्या हो गया? 4 हो गया। और चारों विकर्ण की लंबाई बराबर होगा, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आपने बोला आयताकार। अब आयत का विकर्ण जब बराबर होते हैं एक मतलब कि घनाभ का विकर्ण भी बराबर होगा। अब यहाँ पर देखा जाए, आपने कहा करते हैं कि जैसे देखिए घनाभ, आप बताइएगा सब लड़के कि घनाभ का अगर विकर्ण है जिसको हम लोग डायगोनल कहते हैं, क्या कहते हैं? डायगोनल। और बी स्क्वायर होता है विकर्ण बराबर होता है, देखा ये लंबाई का स्क्वायर बोलते हो, चौड़ाई में लेते हो और ऊंचाई लेते हो। अब यहाँ से बताओ कि स्क्वायर अगर हटा देते हो तो बताओ यहाँ पर आपने रूट लगा देते हैं, नहीं तो देखिए एल स्क्वायर होता है, डी स्क्वायर हुआ और यहाँ से एच स्क्वायर हुआ। अब 4 राशि है, इसमें कोई भी चीज निकालने के लिए कर दिया। अब जैसे कि मानते हैं हमको हाइट निकालना है तो एच दे दिया, तो यहाँ से बताइए बाकी 2 टर्म है उसको इस साइड लाना होगा, तो यहाँ प्लस में इधर क्या हो जाएगा? तब माइनस में कहोगे, यानी डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। नहीं, अब अगर बी निकालना है तो ए दोनों बच गया, अगर एल निकालना है ए दोनों को इस साइड लाइए तो आपको इस तरह से आपको निकलते चल जाएगा। अब वही देखिए कहता है ना, समझिएगा, अब यही कहता है तुमसे कि घनाभ है, अब घनाभ के अगर कह दिया कि पूर्ण पृष्ठ यानी पूर्ण पृष्ठों का यानी क्षेत्रफल कर दिया, तब पूर्ण पृष्ठ अगर यहाँ पे कहता है तो एक मतलब के पृष्ठ हो गया? 6 पृष्ठ। तब 6 पृष्ठ में आपको तीनों को निकालना पड़ेगा, कारण कि बताइए इस सतह का क्षेत्रफल अगर मान के चलते हैं कि 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका 25 अगर होगा तो इसका भी कितना होगा? 25 से हो जाएगा। इसका अगर 10 होगा तो इसका भी 10 होगा, इसलिए हमको तीनों को निकालना पड़ता है। आप 2 से गुना करते हैं तो 6 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कहते हो जैसे 2 लगा दिया। अब l इंटू बी माने लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, प्लस कहते हो b इंटू h यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई हो गया, h इंटू l ऊंचाई गुना लंबाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एक घनाभ के पूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन अगर वही करें आप क्वेश्चन में देखिए कि बिना ढक्कन, याद करिए कि बिना जो ढक्कन है और बिना ढक्कन के अगर संदूक कहता है, ठीक है, या कहता है देखा जाए हौज, ठीक है, हौज के कहेगा कि पूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, समझिएगा, तब पूर्ण पृष्ठों का अगर क्षेत्रफल यहाँ निकाला जाएगा पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो अब आप लोग जरा सोचिए सब लड़की क्या होगा। अब यहाँ पर सोचिए कि संदूक है और संदूक का ऊपर का ढक्कन नहीं है, आपके घर के आगे नाली का पानी गिरने के लिए हौज है लेकिन ऊपर से ढक्कन नहीं है, आपका मकान बनल है लेकिन छत नहीं है, तो बताओ इसमें केवल सत्ता बच गई। बोले जी लड़के लोग, आप लोग भी सोचिए कैसा कर, यानी 5 सत्ता। बात सही है, कारण कि देखिए ऊपर की सत्ता नहीं है, तब बाकी बचा 4 गो दीवार और एक फर्श बच गया, तो क्या हो गया? 5 हो गया। तब बताओ 6 गो में छांटे पड़ेगा जी, तो यहाँ पर छांटने के लिए एक फॉर्मूला पर लिख देना है
तब यहाँ हो गया 2 इंटू एल बी प्लस कहता है कि देखा जाए बी एच प्लस कहता है कि एच एल। अब एक जो है छत हटा दिया तो एल इंटू बी इसमें से घटा लीजिएगा, हो जाएगा। तब बिना ढक्कन के कह देगा अगर कहीं कि एक संदूक है, हौज है, मकान है जिसमें आपका पांचों सतह लेना है। कभी कभी मानते हैं कि मैं ऐसा बनाने में क्या कर देगा, जैसे कमरा है, समझ में हमें। अब कहिएगा कि कमरा, बोल दे कि कमरा के यानी चारों दीवारों, ठीक है, यानी चारों दीवारों का कतार की क्षेत्रफल। सोचेंगे सब लड़के, तो चारों अगर दीवार कता है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, जैसे कि मानते हैं कि चलिए आप ठेका दीजिए कि मकान का दीवार का पेंट करना है, तब दीवार का पेंट करना है तब तो खाली हमको चारों दीवारें लेना होगा। अगर इसको भी पेंट करना छत को भी, तब 5 सतह लोगे। ये सोचना है, पहले ही बोल दिए कि क्षेत्रमिति का मतलब कि सोचिए कि वहां पर के वो सतह है तब क्षेत्रफल निकालोगे। अब तुम सतह न गिनते हो। अब जैसे कहा कि एक कलम का क्षेत्रफल निकालो जी, तब पहले तो कलम पर ध्यान देना चाहिए कि कलम में के वो सतह है जी। तब जब तक सतह नहीं गिनोगे तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। आप लोग पहले सोचता होता है ये नहीं है, फट से ऐसे फॉर्मूला मारते हो, इससे तो आंसर नहीं मिलता है। सोचिए कहाँ पर सतह की जरूरत है। अब जैसे कि मानते हैं छत पर मानते हैं गेहूं का ढेर है, अब बारिश आ गई, अब उसको ढकना है, तब ढकना है तो बताओ कौन पृष्ठ लेगा, के वो पृष्ठ लेगा। अब वहां पर लड़का अगर बताइए कि शंकु के पूर्ण पृष्ठ अगर क्षेत्रफल निकालता है, गलत हो जाएगा कि नहीं। कारण कि आप गेहूं को ढक रहे हैं तो केवल ऊपर से काम ले रहे हो, जमीन पर काम नहीं ले रहे हो। इसका मतलब वहां वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा। यही सब सोचा जाता है। अब यहाँ पर देखिए तब कमरा के चारों खाली लेना है, तब वही कहते हैं देखा जाए कि 2 गुना ऊंचाई लेते हैं और लंबाई प्लस चौड़ाई लेते हैं। मतलब गुना कीजिएगा तब 2HL हो जाएगा और 2BH हो जाएगा, यानी 2 और 2 4, चार वो बताओ दीवार हो गया। तब इस तरह से याद करेंगे सब लड़के कि अगर ये सब निकालने का है तुमको तो आराम से निकाल दोगे। अब देखा जाए बाकी कभी कभी क्या कहता है, अब जैसे कि कह देगा कि एक घनाकार जो है कोई बर्तन है, अब बर्तन का करके कहेगा कि चलिए इसका आयतन निकालें। तो बताओ इसकी आयतन निकालने की बात रही या धारिता की बात करते हो, तो यहाँ पर आपने क्या कहेगा कि घनाभ की आयतन या कता देखा जाए यानी धारिता बोलते हो। तो धारिता में सिंपल हम लोग लेते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, बस ये ले लीजिएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जितना रहे उसको गुना कर दीजिएगा, वही जो गुणनफल आएगा उसकी धारिता हो जाएगी या उसका आयतन हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो इस तरह से जो घनाभ पर अगर क्वेश्चन तुमको देता है, जैसे कि देखिए आपका चैप्टर जब बनाया भी लगता है तब घनाभ और घन 10th को भी मिलेगा, 9th के तो एक चैप्टर है और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बनाते हैं तो उनको भी मैगजीन वगैरह मिलता है। तो यहाँ पर देखिए और भी अगर आप लोग इससे भी आप आगे बढ़ना हो तो घनाभ में आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मानते हैं कि लकड़ी का एक संदूक है, संदूक है और कह कि उस संदूक बनाने में कितना लकड़ी लगा है, तब का मतलब है कि संदूक का बाहरी आयतन निकालोगे और फिर उसमें से भीतरी आयतन को घटा दीजिएगा, तब बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन घट जाएगा, तब बाकी बीच में लकड़ी का आयतन बच जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए तो ये तुम्हारा हुआ, सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे, यानी घनाभ की कहानी। अब देखा जाए आगे जो कहानी बच रहा है वह कहानी देखा जाए, अब घन की कहानी देख लीजिएगा तक। तो यहाँ पर देखिए घन भी सभी लड़के आप लोग देखे हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई हम नई चीज बता रहे हैं, आप लोग पहले से भी देखे हैं। अब देखिए घन है जिसको हम लोग कहते हैं क्यूब कहते हैं।
अब देखिए सर, घन तो आप लोग देख लिए, घनाभ नहीं, और घनाभ में कहा कि जहां पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर तीनों निश्चित होगा, जिसको हम नाप करके बता सकते हैं, तब कहते हैं कि ये तो घनाभ हो गया। नहीं, लेकिन घनाभ में हमने ये नहीं बोला कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है, ये बोले हमने नहीं बोले हैं। इसका मतलब यह सोचिए कि आपका घनाभ में लंब, जैसे कि आप ईंट देख रहे हो, तो एक में बताओ क्या तीनों चीज बराबर होता है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या तीनों बराबर है? नहीं, अलग अलग है। तो एक समझिए कि हमने घनाभ के लिए कोई हम शर्त नहीं रखे कि उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होगा, ऊंचाई बराबर होगा कि न होगा। हमने खाली कहा कि उसके निश्चित लंबाई चाहिए। जैसे लकड़ी का पटरा है तो पटरा की लंबाई चौड़ाई का बराबर है? नहीं। लेकिन हमने बराबर की बात ही न की आप लोग से। हमने तो कहा कि जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निश्चित हो, जिसको हम फीता से स्केल से नाप सकते हैं, ठीक है। ये बोले हैं अगर बराबर है तो पर भी सही है, न बराबर है तो भी सही है। लेकिन अगर बराबर हो गया तीनों चीज, तो इसका नाम बदल करके घन हो जाता है, जिसको क्यूब कहते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि देखा जाए यानी जिस घनाभ, ठीक है ना, जिस घनाभ की कता की लंबाई और चौड़ाई और तथा कतों की ऊंचाई यानी तीनों बराबर लंबाई का होता है। तीनों क्या होते हैं? यानी बराबर, समझिए, लंबाई का होता है, ठीक है, या बराबर माप का होता है। तो बराबर माप का होता है तो इसी को कहते हैं कि चलिए घन हो गया। क्या हो गया? घन हो गया। घन और घनाभ में ही अंतर है। देखिए, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है कि नहीं है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन घन कहने के पहले सोचना होगा कि इसमें जो लंबाई है और चौड़ाई है और ऊंचाई है, ये तीनों बराबर है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखे होंगे सभी लड़का, यानी लूडो की देखते हो पासा, देख रहे हो ना। अब लूडो की पासा सब विद्यार्थी आपको दिखे हैं, तो बताओ उसमें तो सतह भी दिन में किया होगा? नहीं। तो सतह जब गिना तूने तो बताओ के सतह मिला? तो 6 सतह वहां भी मिला कि नहीं मिला? लेकिन बताओ कि वहां 6 सतह पर तुम लोग ध्यान दिए हो? बोलो, उसकी सतह जो है वह आयताकार होता है कि वृत्ताकार होता है जी? बोलो जी बच्चे। घन का कहे कि सतह वो वृत्ताकार होता है कि आयताकार होता है? नहीं, हाँ, न आयताकार है न वृत्ताकार है, तो कौन सी है? वर्गाकार है। क्या है? वर्गाकार। देखा लूडो के पास में कि उसका लंबाई चौड़ाई दोनों देखिए बराबर होता है, होता है कि नहीं? 6 सतह पर देखे होंगे आप लोग। तो इसका मतलब है कि देखा जाए यहाँ पर जो घन कहते हो, इसको हम लोग वर्गाकार ठोस कहते हैं। याद करिए सब लड़के, क्या कहते हैं? वर्गाकार ठोस कहेगा, बोलेगा एक लकड़ी के वर्गाकार टुकड़ा है, तब वर्गाकार टुकड़ा का मतलब समझ जाना चाहिए। तो वहां पर घनाकार कह रहा है। घन क्या आकार का है? अगर खोखला हो गया तब घनाकार, ठोस हो गया तो घन। लेकिन उसकी सतह बताइए आप लोग सोच करके कि आपका वर्गाकार है कि नहीं है? हाँ, तो यहाँ पर ही ध्यान तो मिलेगा कि अगर घनाभ बनाने कहता है तो आप सतह लेके चलेगा आयताकार। लेकिन ये अगर कह दिया कि घनाभ है, सॉरी घन है, तब फिर वर्गाकार कर दीजिएगा। अब यहाँ इस तरह से बोलते हैं कि चला जाए, यहाँ एक हो गया वर्ग नीचे, तो एक वर्ग देके आप लोग देते हैं ऊपर। अब यहाँ से देखिएगा तो एक तरह से ये हो गया। अब यहाँ से बताइए आकर के इस तरह से बताइए, यहाँ पर मिलाते हो, यहाँ से देखिए यहाँ पर मिला देते हैं। नहीं, अभी जैसे कि बताओ घनाभ में बताए
उसी तरह से बताओ यहाँ से मिला देते हो और यहाँ से चलिए, ठीक है। अब बताइए सोच करके कि यहाँ पर भी उतने बताइए जैसे ए बी हो गया, यहाँ सी कर दिया, यहाँ डी कर दिया। ए आपका ए हो गया, यहाँ एफ हो गया, यहाँ जी हो गया, तो यहाँ एच नहीं, तो यहाँ भी सब चीज वही चीज है, लेकिन खाली अंतर यही है कि इसका सतह हो जाएगा वर्गाकार और दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर कहिएगा यानी घन के लीजिएगा कि घन का जैसे विकर्ण है, अब घन का विकर्ण है यानी डी, तो बताइए इसमें तो L बराबर B बराबर H, तो रूट अंडर कहोगे कि मान लीजिए सभी आपका x है तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया 3 हो गया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि रूट 3 आप गुना भुजा कहते हैं या किनारा कहते हैं कि किनारा की लंबाई हो गई, ठीक है। यही तुमसे कहता है, बताइएगा सब लड़के कि घन का कहता है यानी आयतन बोलता है, तो आयतन में सोचिए घनाभ में तो कहा था a इंटू बी इंटू एच, अगर तीनों की लंबाई x हो जाए तो x इंटू x हो जाएगा, हो जाएगा, तो x क्या हो गया 3 होता है, x क्यूब कहोगे, इसलिए यहाँ पर बोलते हैं भुजा क्यूब या इसी को कहते हैं यानी एल क्यूब कहते हैं, ठीक है। ये हो गया ना। अब मान लें आयतन दे करके और तुमसे कहेगा कि घन का किनारा बताइए, तो घन का किनारा या भुजा कह दिया, तब यहाँ से बताओ पावर जो 3 है, ये 3 यहाँ से हटा लीजिएगा है और हटाने के बाद देखिए 3 यहाँ ले आइएगा और तब यहाँ से दीजिएगा कि घन का हो गया आयतन, न कहोगे। तो इस तरह से क्या हो गया घन का बताइए निकालने किनारा। अब इसी तरह से आपसे कहता है कि घन है और कहे कि घन के यानी पूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कर दिया, तब पूर्ण पृष्ठों का अगर क्षेत्रफल कर दिया तो बताओ सभी लड़के इसमें तो कितने सतह हो गया, तो 6 सतह हो गया। और तुम लोग बताओ सभी लड़के कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, बोलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, सब भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा, नहीं या किनारा का स्क्वायर कर दोगे। तब चैप्टर में तुम्हारा यही ना मैथ मिला है कि एक घन है, ठीक है, और उस घन को काट कर देखिए 4 तरह का मैथ दिया है, एक घन को काट करके गोला बनाया गया है, तो बताइए कि गोला का आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि एक घनावाकार लकड़ी का टुकड़ा है, देखा है टेबल पर आप ऑफिस में देखे होंगे कलमदान देखा है, कलम रखने वाला, तब कहेगा कि एक जो है आपका घनावाकार कलमदान है जिसमें 4 गो कलम को रखने के लिए गड्ढा बनाया गया, वह शंक्वाकार है, तो कहेगा कि बताइए कि लकड़ी के टुकड़ा का आयतन कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन है। कभी क्वेश्चन कर देगा कि 2 गो घन है, अब दोनों घन को आपस में सटा दिया और सटा करके घनाभ बना दिया, तो बोलेगा कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। इस तरह के आप लोग चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन हम देखें, ठीक है। तो जब भी रहे इस तरह की मैथ अगर होगा तो आप लोग एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, फिर अगले दिन हम मिलेंगे और आपको प्रॉब्लम लेकर के आएंगे, जिस तरह से आपको 9th में 10th में जो क्वेश्चन पूछा करते हैं और एक आदम कंपेटिटिव क्वेश्चन भी ले लेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से लेता है, ठीक है। आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।